दोस्तों तारीख आज 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कल लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण। ग्रहण की शुरुआत 12 अगस्त 2026 की रात 9:04 पर होगा और समापन सुबह 4:25 पर होगा। ये ग्रहण लगभग 7.5 घंटे लगेगा। पंचांग के अनुसार ये सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा। 12 अगस्त का ये सूर्य ग्रहण अधिकांश यूरोपीय देशों कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, अटलांटिक महासागर, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन में दिखाई देगा, लेकिन भारत में ये ग्रहण नहीं दिखेगा। केंद्र सरकार का ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का विचार नहीं। संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, खजाने पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। 5 राज्यों की ओपीएस फंड वापसी की मांग खारिज। एक बार फिर लोगों के जेब पर बढ़ने वाला है बोझ। बिस्किट से लेकर साबुन तेल तक रोजमर्रा के सामान होंगे महंगे। कंपनियां लागत बढ़ने के दबाव में कीमत बढ़ाने के साथ साथ पैकेट का वजन कम करने की भी तैयारी कर रही है। यानी आम लोगों को एक ही सामान के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा या फिर उतने ही पैसे में कम मात्रा मिलेगी। राहुल बोले, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज, फायरिंग का आदेश किसने दिया, इसका जिम्मेदार कौन। वो सामने आए। राहुल ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी। पहले, युवाओं पर गोली चलाने की जिम्मेदारी स्पष्ट हो। दूसरी, प्रधानमंत्री घटना के लिए माफी मांगे और तीसरी, राम मंदिर में चोरी के मुद्दे पर चर्चा हो। वहीं रिजिजू बोले, अमित शाह संसद में जवाब देंगे, विपक्ष को सुनना पड़ेगा। झारखंड विधानसभा गेट के पास पहुंचे आंदोलनकारी छात्र कटीले तार की बैरिकेडिंग पर चढ़े। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी। प्रदर्शनकारियों ने चप्पल बोतलें फेंकी। राहुल गांधी बोले, स्टूडेंट पर बल प्रयोग गलत। हर शिव भक्त की सम्मानपूर्ण यात्रा के लिए यूपी सरकार कृत संकल्पित। सीएम योगी ने कांवड़ियों को पर्यावरण अनुकूल कांवड़ अपनाने, प्लास्टिक मुक्त जीवन का संकल्प लेने की अपील की और कहा कि यदि रास्ते में एम्बुलेंस या स्कूल का वाहन जा रहा हो तो पहले उससे रास्ता दें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी चंपत राय, फिर महासचिव की रेस में वेप ने क्लीन चिट दी। अयोध्या के संतों ने निर्दोष बताया, रोज मेहनतों से मिल रहे चंपत राय। रक्षाबंधन पर घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए रेलवे ने दी राहत की खबर। त्योहार के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ और फुल हो चुके रिजर्वेशन को देखते हुए यूपी और उत्तराखंड के बीच 6 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। ये ट्रेनें 22 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक चलेगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले अभेद्य किला बना लाल किला। 1000 सीसीटीवी कैमरे और 20,000 जवानों का कड़ा पहरा। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस भीड़ में संदिग्ध और वांछित लोगों की पहचान करने के लिए अभिज्ञान ऐप और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जैसी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करेगी। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के बाद ही होगी नई नियुक्तियां व छटनी। 2 सितंबर को प्रस्तावित ट्रस्ट की बैठक में नए सीईओ की नियुक्ति की प्रबल संभावना है। इसी बैठक में ट्रस्ट को पूर्णकालीन महासचिव भी मिलेगा। बिहार सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली के बोझ को कम करने के लिए बनाया अनोखा फॉर्मूला। राज्य के 1.67 करोड़ घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। सोलर से पैदा होने वाली बिजली पहले मुफ्त कोटे में एडजस्ट होगी और अतिरिक्त बिजली सरकार के पास जाएगी, जिससे उपभोक्ता कमाई भी कर सके। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्टर लेकर संसद के बाहर किया प्रदर्शन। कैलेंडर में गृह मंत्री अमित शाह की गैर हाजिरी दिखाई। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका भी साथ नजर आई। डिंपल यादव बोली, सरकार दूध का दूध पानी का पानी करे। सपा नेता अबू आजमी ने योगी सरकार की एनकाउंटर नीति पर उठाए सवाल। कहा, प्रदेश में जिस तरह एनकाउंटर के नाम पर कार्रवाई हो रही वो एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर है। वास्तविक एनकाउंटर तभी माना जाएगा जब अपराधी पुलिस पर हमला करे। परिशमन बिल पर सियासी अटकलें तेज। पीएम मोदी से मिले सुप्रिया सूले समेत एनसीपी के 8 सांसद। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में सांसदों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े कई मुद्दे प्रधानमंत्री के सामने रखे। 2027 की राष्ट्रव्यापी जनगणना से पहले सरकार ने आधिकारिक तौर पर जातिगत आंकड़े जुटाने का लिया निर्णय। आजाद भारत में पहली बार मुख्य जनगणना के दायरे में जाति की गणना होगी, जिसकी शुरुआत टेस्ट केस के रूप में लद्दाख और अन्य बर्फबारी वाले दुर्गम क्षेत्रों में 17 अगस्त 2026 से स्व गणना के साथ होगी। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में हुए 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस एक्शन मामले पर सदन में देंगे जवाब। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। उन्होंने विपक्षी गृह मंत्री का भाषण सुनने और हंगामा न करने की अपील की। हालांकि शाह का बोलेंगे, सरकार ने इसकी जानकारी नहीं दी है। साइबर ठगी के खिलाफ लखनऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3707 म्यूल खाते किए फ्रीज। इसके साथ ही 2222 संदिग्ध मोबाइल नंबर और 678 IMEI भी ब्लॉक किए।
भारत का बड़ा मान दुनिया में बजा दिल्ली मेट्रो का डंका। ट्रेन संचालन में समय की पाबंदी, सटीकता और भरोसेमंद सेवा के मामले में दिल्ली मेट्रो ने हांगकांग, पेरिस, न्यूयॉर्क को छोड़ा पीछे। 29% नेटवर्क पर चल रही ड्राइवरलेस मेट्रो। हरियाणा में किसानों से लेकर महिलाओं और पेंशन धारकों तक मिली राहत। सीएम नायब सैनी ने जारी की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किस्त। इसके तहत 9.98 लाख बहनों बेटियों के खातों में राशि भेजी गई है, जबकि कुल 50.48 लाख लाभार्थियों के खाते में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 1595.50 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई। आओ न डरो मत, राहुल गांधी बस थोड़ी सी धुलाई करेंगे। शिवसेना सांसद संजय रावत ने पीएम मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना। बोले आप 56 इंच वाले हो, मालूम है, एक बार अंदर आकर तो देखो। राहुल गांधी अच्छे संस्कार इंसान है, वो आपको कुछ नहीं करेंगे, केवल थोड़ी सी धुलाई करेंगे। बंगाल के 3 बागी टीएमसी सांसदों ने भाजपा में जाने से किया इनकार। इनमें अबू ताहिर, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान शामिल। बोले हम एनडीए में नहीं, लेकिन अपने क्षेत्रों के लोगों के हित में केंद्र और राज्य सरकार के साथ काम करेंगे। 15 देशों में 19 लाख करोड़ का नया बाजार तैयार। अमेरिका की 100% टैरिफ धमकी से डरेगा नहीं भारत। परमाणु समझौता किए बिना जंग खत्म कर सकते हैं ट्रंप। होर्मुज दोबारा खोलने की शर्त रखी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोल देता है और वहां से सामान्य कारोबारी जहाजों की आवाजाही शुरू हो जाती है तो अमेरिका जंग से पीछे हट सकता है। मछुआरों को नाव खरीदने पर मिलेगी 70% सब्सिडी। कास्ट नेट और गिल नेट पर 90% सब्सिडी देगी हिमाचल सरकार। उत्तराखंड में सस्ती किताबों के लिए सड़कों पर उतरे दृष्टिबाधित स्टूडेंट। कैंपस में लगाए नारे, बोले पढ़ाई करना हमारा अधिकार, मांगों के लिए भूख हड़ताल करेंगे। सरकारी कार्यक्रमों में तमिल एंथम अनिवार्य। तमिलनाडु के सीएम विजय ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसके तहत राज्य के सभी सरकारी कार्यक्रमों में राज्य गीत तमिल, थाई, वाजथू गाना अनिवार्य कर दिया गया है। डीएमके एआईएडीएमके ने किया समर्थन। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए शिक्षा विभाग करने जा रहा बड़ा बदलाव। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट के बराबर लाने की तैयारी। 20,000 सब्जेक्ट एक्सपर्ट करेंगे कायाकल्प। पंजाब चुनाव में अकाली दल बीजेपी गठबंधन की अटकलों को हरियाणा सीएम ने किया खारिज। बोले पीएम से कोई भी मिल सकता है, गठबंधन की कोई बात नहीं। नायब सैनी से मिले थे सुखबीर बादल। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपों से घिरे चंपत राय फिर महासचिव की रेस में। विश्व हिंदू परिषद ने क्लीन चिट दी। अयोध्या के संतों ने भी निर्दोष बताया, रोज महंतों से मिल रहे। बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद तेजस्वी का ऑपरेशन ओवरऑल। प्रदेश कमेटी से लेकर सभी जिलों की 55 इकाइयां, प्रखंड, पंचायत और विभिन्न इकाइयों को किया भंग। मुस्लिम और भरोसेमंद पर लगाएंगे दाव। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में 4 नाम। डीके शिव कुमार सरकार में शामिल नहीं किए जाने पर कांग्रेस के कई नेताओं ने जताई नाराजगी। ऐसे में जल्दी सीएम फिर से कर्नाटक कैबिनेट में फेरबदल कर सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा से जेडीयू कोटे के दोनों डिप्टी सीएम रहे नदारद। तिरंगा लेकर 1.5 किलोमीटर पैदल चले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। वहीं दिलीप जायसवाल और मिथिलेश तिवारी को गार्ड्स ने रोका। चंडीगढ़ में 1 सितंबर को पक्का मोर्चा लगाने की तैयारी। किसानों की 13 अगस्त को होगी बैठक। कई मुद्दों पर करेंगे मंथन। वहीं कुछ से पहले पुलिस सख्त। विदेशी चंदों को लेकर प्रस्तावित FCRA संशोधन विधेयक पर अमेरिका तक मचा बवाल। भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने खोला राज। बोले न धर्म निशाने पर और न ही चंदे पर रोक। अमेरिका में मिड टर्म चुनाव से पहले बढ़ी राष्ट्रपति ट्रंप की मुश्किलें। रिपब्लिकन पार्टी के हारने की 65% तक संभावना। हारे तो मनमानी पर रोक लगेगी। नवंबर में होनी है वोटिंग। राजस्थान में अब किसानों को खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे बुक। मोबाइल ऐप से कटेगा ई टोकन। स्टॉक नहीं छुपा सकेंगे डीलर। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी, अयोध्या और प्रयागराज समेत पूरे प्रदेश के शिव मंदिरों में रही भक्तों की भीड़। बाबा विश्वनाथ के 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। वहीं फर्रुखाबाद में जल भरकर लौट रहे देवर भाभी की मौत। सम्राट सरकार के खिलाफ पूरे बिहार के शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में सरकारी कॉलेजों के 12,000 से ज्यादा शिक्षक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। यूनिवर्सिटी मुख्यालय में जताया विरोध। मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली पर भारी पड़ा कांग्रेस का अभद्र भाषा। हल्द्वानी में एसएसपी दफ्तर में गाली गलौज व जूते से मारने की धमकी का वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी ने बनाया बड़ा मुद्दा। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़। ISI के इशारे पर काम कर रहा आरोपी गिरफ्तार। 86 हैंड ग्रेनेड बरामद।
बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अदालत की बड़ी कार्रवाई। आरा सीजेएम कोर्ट ने एसडीएम समेत 11 के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। एसडीपीओ और थाना अध्यक्ष को 12 अगस्त से पहले अरेस्ट करने का दिया आदेश। यूपी में भारी बारिश का कहर, पूरे प्रदेश के मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा। बाढ़ फर्रुखाबाद में 21 घर गंगा में समाये। महिलाएं बोली पैसा जोड़कर बनाया, अब सड़क पर सो रहे। सावन के दूसरे सोमवार पर बिहार के मंदिर में उमड़ी भारी भीड़। मुजफ्फरनगर भागलपुर में शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से हुई फूलों की बारिश। देवघर में 3.5 लाख कांवड़िए पहुंचे। बेगूसराय में 2 किलोमीटर लंबी कतार लगी। हरियाणा बिजली निगम ने 5 राज्यों से मांगा टेक्निकल स्टाफ। हड़ताल से निपटने को निगम तैयार, मनाने के लिए 12 बजे। ऊर्जा मंत्री अनिल विज से हुई वार्ता। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने हाथरस में चुनावी रैली को किया संबोधित। बोले अखिलेश यादव और राहुल गांधी 50 साल के वृद्ध, इन्हें अंकल कहूंगा। भाजपा 110 रुपए में गन्ने का रस बेच रही। राजस्थान के टोंक में आतंकी कनेक्शन। एटीएस ने बासित की निशानदेही पर बुरहान को भी गिरफ्तार किया। जांच एजेंसियों को आशंका है कि हिरासत में लिए गए युवकों के तार पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं। हिमाचल कांग्रेस संगठन विस्तार के लिए दिल्ली पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार। केसी वेणुगोपाल और रजनी पाटिल से की चर्चा। प्रेसिडेंट बनने के 10 महीने बाद भी कार्यकारिणी नहीं बनी। 111 फीट लंबी तिरंगा कावड़ लेकर शामली पहुंचे 20 शिव भक्त। हरियाणा के करनाल से निकले कावड़िए शहीदों को दी श्रद्धांजलि। युवाओं को नशे से दूर रहने का दिया संदेश। बिहार की राजधानी पटना में एआई वाले 19 स्कूटर रखेंगे शहर पर नजर। नगर नेत्रा पकड़ेगा गड्ढे, कचरा और अतिक्रमण समेत 7 समस्याएं। कैमरे से रिकॉर्ड होगा शहर का हाल। पंजाब में पठानकोट सुजानपुर क्रॉसिंग पर बनेगा ओवरब्रिज। केंद्र सरकार खर्च करेगी 52.36 करोड़। रोजाना 80 बार बंद होता था फाटक, जाम से मिलेगी राहत। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने हर की पेड़ी से उठाई कावड़। 22 किलोमीटर पैदल चलकर ऋषिकेश में करेगी रुद्राभिषेक। हरिद्वार से अब तक 4 करोड़ कावड़िए जल लेकर लौटे। प्रयागराज में 20 साल पुराने पार्क पर कब्जा केस में पूर्व मंत्री आजम खान का नाम आया सामने। सीएम योगी ने एसआईटी गठित कर उच्च स्तरीय जांच का दिया आदेश। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई जिलों में जल भराव और बाढ़ जैसी हालत बने। उमरिया में जोहिला डैम के 2 गेट खोले गए। भोपाल रायसेन के कई इलाकों में जल भराव। सीहोर शाहजहांपुर में घरों में पानी घुसा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप का प्लान किया खारिज। बोले जब तक पीएम हो फिलिस्तीनी देश नहीं बनेगा। गाजा से सेना हटाने से भी किया इनकार। बिहार में जल स्रोत पर्यटन केंद्र बनेंगे। पहले चरण में मार्च तक 70 से अधिक जल स्रोतों पर मिलेगी सुविधा। 276 जल स्रोतों में शुरू होगी वोटिंग। बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में 35 साल के चाय किसान दीपांकर गोप का अपहरण। 20 बांग्लादेशी बदमाशों पर लगा आरोप। परिवार का दावा चाय बागान से उठाकर बॉर्डर पार ले गए। सीजेपी सदस्य झारखंड आंदोलन के समर्थन में रांची पहुंचे। अक्षय सिंधे और मुकेश छात्रों से मिले। अभिजीत दीपक ने वर्चुअल बातचीत की। मोदी बोले मीराबाई के आंसू गोल्ड मेडल कैसे लगे बॉक्सर नरेंद्र ने पाकिस्तानी प्लेयर का नरेंद्र नाम से नफरत वाला किस्सा सुनाया। पीएम हंस दिए। राजस्थान में 2 और 4 चरणों में होंगे निकाय पंचायत चुनाव। ईवीएम बैलेट पेपर से होगी वोटिंग। 13 अगस्त को निकाली जाएगी निकाय प्रमुखों की लॉटरी। जोरू का गुलाम के डायरेक्टर नूरानी रेप केस में गिरफ्तार। एक्ट्रेस का आरोप नशीली दवा दी दुष्कर्म के बाद गर्भ निरोधक गोलियां देते थे। 2016 का मामला। नेपाली पीएम ने भारतीय राजदूत से मुलाकात की। पहली बार किसी विदेशी डिप्लोमेट से अकेले मिले। कुछ देर में चीनी राजदूत से मिलेंगे। नसीरुद्दीन शाह के बयान पर भड़के पीयूष मिश्रा। सीजेपी प्रोटेस्ट पर सेलेब्स की चुप्पी पर कहा था जिन कुत्तों के मुंह में हड्डी है वो चुप। विपक्ष के हंगामे के बीच संसद की कार्यवाही कल तक स्थगित। लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार बिल ध्वनिमत से पारित। शहनाज गिल के साथ शूटिंग के दौरान हुआ हादसा। निगल गई नोज रिंग, सेट पर चिल्लाई, वीडियो वायरल। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर धोखा दे रही सरकार। एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले बीजेपी के सांसद भी मंच से इथेनॉल को लेकर सवाल उठा चुके। सरकार को इस मुद्दे पर देश की जनता को जवाब देना चाहिए। अमेरिका के मिसाइल स्टॉक में 65% तक की आई गिरावट। हथियार बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने जारी किया फरमान। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कमी के दावों को किया खारिज। राजमौली की फिल्म वाराणसी की रिलीज से पहले मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। बप्पा का लिया आशीर्वाद।
हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी, कांगड़ा सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट। मौसम विज्ञानी बोले नदी नालों से दूर रहें, 12 से 13 अगस्त को मिलेगी राहत, 14 से फिर होगी हेवी रेन। छत्तीसगढ़ में पहली बार होगी हॉकी लीग, रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में सितंबर के दूसरे सप्ताह में होगा आयोजन, ऑक्शन से चुनेंगे 6 टीमों के खिलाड़ी। अभिनेता आमिर खान को इग्नोर करने के दावे पर भड़की एक्ट्रेस प्रीति जिंटा, बोली नेगेटिविटी बढ़ाओगे तो तस्वीरों के लिए रुकने की उम्मीद न करें। रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 वर्ल्ड कप तक खेलने दिया जाए, अजिंक्य रहाणे ने भारतीय चयनकर्ताओं को दी नसीहत, कहा कुछ वक्त के उतार चढ़ाव को देखते हुए अनुभव को दरकिनार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमत में आई तेजी, IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1440 रुपए बढ़कर 1.51 लाख रुपए पहुंचा। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1909 रुपए बढ़कर 2.33 लाख रुपए पहुंच गई। ब्रिटानिया, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर फिर बढ़ाएगी प्रोडक्ट की कीमतें, FMCG कंपनियों पर बढ़ रहा लागत का दबाव। अगस्त के पहले हफ्ते में विदेशी निवेशकों ने 12,921 करोड़ निवेश किए। जुलाई में भारतीय बाजार में 20,200 करोड़ आए थे। वजह क्रूड सस्ता हुआ। बारिश के मौसम में घर खरीदना रहेगा सही, बिल्डिंग की मजबूती और क्वालिटी का सही पता चलेगा, अभी लोन की ब्याज दरें भी कम। देश की टॉप 10 कंपनियों में 4 का मार्केट कैप 1.43 लाख करोड़ बढ़ा। SBI टॉप गेनर रही, वैल्यू 63,922 करोड़ बढ़ी। वहीं LIC को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। AI सेक्टर में भी मचा हाहाकार, 66% कर्मचारियों को अगले 3 से 6 महीने में नौकरी जाने का डर। रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने से कच्चे तेल की सप्लाई पर जोखिम बढ़ा, भारत के लिए भी खड़ी हो सकती है समस्याएं। महिंद्रा ग्रुप में बड़ा उलटफेर, परिवार के सदस्यों की बजाय श्वेता आर्य को मिली टॉप लीडरशिप में जगह, 15 सितंबर 2026 से संभालेगी पद। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। लहसुन ने फिर छुए आसमान, हरनावदा जागीर मंडी में रिकॉर्ड आवक के बेचे बेस्ट क्वालिटी ऊटी लहसुन की धमाकेदार नीलामी, भाव 20,415 रुपए प्रति क्विंटल के पार निकले। एशिया की सबसे बड़ी मंडी में प्याज धड़ाम, लासलगांव मंडी में भारी आवक के चलते प्याज की नीलामी में भारी गिरावट, औसत भाव 1400 प्रति क्विंटल तक लुढ़के। सोयाबीन और तुअर के तेवर तीखे, इंदौर की मंडी में मांग बढ़ने से सोयाबीन 4,850 और तुअर 10,250 प्रति क्विंटल के स्तर को पार कर गई। मसालों का राजा जीरा हुआ धुआंधार, ऊंझा कृषि उपज मंडी में निर्यात मांग निकलने से जीरे में जबरदस्त तेजी, भाव 28,500 प्रति क्विंटल के पार पहुंचे। गेहूं के दामों में आया हल्का उछाल, कोटा भामासा मंडी में मिल क्वालिटी गेहूं की खरीद तेज, भाव 2,680 प्रति क्विंटल पर पहुंचने से किसानों के चेहरे खिले। मक्का और बाजरा के गिरे भाव, छिंदवाड़ा मंडी में नई फसल की आवक शुरू होते ही मक्का के दाम टूटकर 2,150 प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। आलू की थोक कीमतों में अचानक आया उछाल, आगरा की समसावदा मंडी में शीत गृहों से निकासी घटने के बाद सफेद आलू के दाम 1850 प्रति क्विंटल तक चढ़े। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 11 हिस्सों में हेवी रेन का ऑरेंज अलर्ट, भोपाल रायसेन में कई इलाकों में जलभराव, ब्यावरा रेलवे अंडरपास में पानी भरा, 25 गाँव का संपर्क टूटा। राजस्थान के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, झालावाड़ में डैम ओवरफ्लो, बीकानेर बाड़मेर में सड़कें बनी दरिया। 14 अगस्त से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना। उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, मुंगेली का पसरा पारा बना टापू, 200 ग्रामीणों का रेस्क्यू, 24 घंटे तक फंसे रहे। झारखंड में सक्रिय हुआ मानसून, अगले 5 दिन तक बारिश के आसार, सर्वाधिक वर्षा पलामू में हुई, आज कई जगहों पर बारिश होने का अनुमान। बिहार के 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, 12 अगस्त को कई जिलों में हेवी रेन की चेतावनी, प्रदेश में अब तक 35% कम बारिश हुई। पंजाब चंडीगढ़ में आज से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 3 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, तापमान 3.2 डिग्री बढ़ा, 17 जिलों में सूखे जैसे हालात। हिमाचल में अगले 2 दिन होगी भारी बारिश, 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, कुल्लू में नाले में 200 मिले, नदी नालों से दूर रहने की एडवाइजरी। उत्तराखंड के सभी जिलों में हुई बारिश, रुड़की में सड़कें बनी तालाब, 1400 गांवों में बिजली सप्लाई बाधित, पिथौरागढ़ बागेश्वर में स्कूल बंद। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स विजेताओं से की मुलाकात, बोले मीराबाई के आंसू गोल्ड मेडल जैसे लगे। बेरवाल ने पाकिस्तानी बॉक्सर के नरेंद्र नाम से नफरत वाला किस्सा सुनाया, प्रधानमंत्री हंस पड़े। खिलाड़ी मशीन नहीं, फिट होने में समय लगता है, पूर्व क्रिकेटर VS लक्ष्मण बोले इंजरी प्लेयर्स के करियर का हिस्सा, किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते।
अस्मिता चालिया ने कोरिया मास्टर्स जीता। बैडमिंटन फाइनल में चीन की खिलाड़ी को हराया। एक हफ्ते में भारत को मिला दूसरा BWF खिताब। सरफराज खान 2 साल बाद भारतीय टीम में शामिल। चोटिल साई सुदर्शन की जगह मौका मिला। गोल्ड टेस्ट से पहले टीम से जुड़ेंगे। भारत के अभ्यास मैच में जीत ने खोले कई राज। पडिक्कल ने नंबर 3 पर ठोका दावा। पंत ने दी टेंशन। शेर पंजाब T20 क्रिकेट लीग की नीलामी। IPL के SRH टीम का प्लेयर सबसे महंगा बिका। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल को 10-10 लाख मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में 3 साल में हुई सिर्फ 3 खेल प्रतियोगिताएं। आयोजनों का सेंटर बना 10 करोड़ का इंडोर स्टेडियम। अब रिनोवेशन पर खर्च होंगे 7 करोड़ रुपए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिल्म जोरू का गुलाम के डायरेक्टर नूरानी रेप केस में गिरफ्तार। एक्ट्रेस का आरोप नशीली दवा दी दुष्कर्म के बाद गर्भ निरोधक गोलियां दे देते। 2016 का मामला। नसीरुद्दीन शाह के बयान पर भड़के सीनियर एक्टर पीयूष मिश्रा। CJP प्रोटेस्ट पर सेलेब्स की चुप्पी पर कहा था, जिन कुत्तों के मुंह में हड्डी है वो चुप। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल बोले, 1947 के बंटवारे में परिवार टूटकर संभले, उसे हमने फिल्म में दिखाया। बंटवारे का सबसे ज्यादा असर पंजाब में हुआ था। कश्मीर में राजेश खन्ना ने तेज सप्रू को गालियां दी। अगले दिन माफी मांगे, फिर दोनों रात भर बैठकर पीते रहे। एक्टर ने बताई घटना। प्रीति जिंटा बोली, मोहाली मेरा घर, ये सबसे प्यारी घर वापसी। सनी देओल संग पंजाब आई। चंडीगढ़ के बाद जालंधर अमृतसर भी पहुंची। फिल्म रामायण के रिलीज का महाप्लान। विदेशों में 50,000 और भारत में 9,000 स्क्रीन पर होगी रिलीज। झारखंड छात्र आंदोलन को सपोर्ट करने पहुंचे पीयूष मिश्रा। बोले, छात्रों की आंखों में दर्द देखा तो आ गया आरंभ है प्रचंड, गाकर बढ़ाया हौसला। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार शिक्षा विभाग ने 45,000 प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर निकाली भर्ती। 25 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू। SBI में 1538 पदों पर निकली भर्ती। जूनियर क्लर्क की वैकेंसी। 64,000 से ज्यादा सैलरी। अभी करें अप्लाई। महात्मा गांधी सर्वोदय विचार एग्जाम 27 सितंबर को होगी। आज से आवेदन शुरू। टॉपर्स को राज्य और जिला स्तर पर मिलेगा पुरस्कार। उत्तराखंड शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। UKSSC ने LT ग्रेड शिक्षकों की 1500 पदों पर निकाली भर्ती। 15 सितंबर तक जमा होंगे फॉर्म। राजस्थान में नई भर्ती का ऐलान। RPSC ने स्कूल व्याख्याता के 2200 पदों पर जारी की अधिसूचना। नवंबर में आयोजित होगी परीक्षा। DSSSB का बड़ा अपडेट। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 8,000 विशेष शिक्षक पदों पर भर्ती शुरू। अक्टूबर में होगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के लोगों के लिए आज आपके लिए सफलता के नए द्वार खुलने वाले हैं। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है, जिससे वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। नए बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए दिन बेहद शुभ है। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। अब रुख करते हैं वृश्चिक राशि की ओर। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और नया सीखने का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली से अधिकारी प्रभावित होंगे। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और लव लाइफ में नया मोड़ आ सकता है। धनु राशि के जातकों की बात करें तो आज का दिन चुनौतियों के साथ नए अवसर भी लाएगा। किसी बड़ी डील पर हस्ताक्षर करने से पहले कागजात ध्यान से पढ़ें। तनाव से बचने के लिए आध्यात्म का सहारा ले। शाम को दोस्तों के साथ बिताया समय आपको राहत महसूस कराएगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मकर राशि के लोगों की। आज का दिन करियर के दृष्टिकोण से शानदार रहेगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। निवेश से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जो भविष्य में लाभदायक साबित होगा। परिवार में मांगलिक कार्य आयोजित हो सकते हैं। अब बात मिथुन राशि के लोगों की। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन प्रगति और सफलता लेकर आया है। व्यापार में अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपकी मेहनत की सराहना होगी। वहीं छात्रों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन खुश कर देगी। अंत में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने वाला रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और खान पान में संतुलन बनाए रखें। कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ अनावश्यक वाद विवाद से बचें। आर्थिक लेन देन से थोड़ी सावधानी रखें। हालांकि शाम तक परिवार से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों
खबरों से अपडेट। और ना दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि हरियाणा में किस पार्टी की सरकार है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।